कहानी को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यार आप बाद में भूल जाते हो। कैसे पति के धोखे का शिकार हुई सीमा। आजकल आपके टूर बहुत लग रहे हैं, क्या बात है जनाब। सीमा ने अपने पति मनीष से पूछा। क्या करूं, नौकरी का सवाल है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मनीष ने हंसी का जवाब हंसी में दे दिया। पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक इतने ज़्यादा टूर क्यों हो रहे हैं। इस बार सीमा ने संजीदगी से पूछा था। तो क्या घर पर बैठ जाऊं? मनीष को गुस्सा आ गया। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, सीमा बोली। जैसा कंपनी कहेगी वही करना पड़ेगा। ठीक है, पर तुम मुझ पर शक कर रही हो, मनीष ने कहा। जैसे मैं किसी और से मिलने जाता हूं ना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, सीमा ने कहा। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ कहाँ जाते हैं जिनका कुछ भी मतलब नहीं होता। अच्छा बाबा माफ़ कर दो, मैं तो इसलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चले। सीमा जैसे अपनी सफाई पेश कर रही थी। ठीक है, देखते हैं, मनीष ने कहा। एक दिन घर के कामकाज निपटा कर सीमा छत पर चली गई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसन कौशल्या भाभी खड़ी थी। आओ कौशल्या भाभी, अचानक कैसे हुआ आना, सीमा ने पूछा। तुम्हें पता है सीमा कि आजकल कॉलोनी में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता? अरे पिछले कई दिनों से एक पगली इस कॉलोनी में आ गई हुई है और सब बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। हाँ, मैंने भी उसे देखा है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वे दोनों बातें कर ही रही थी कि बाहर बहुत शोर सुनाई दिया। दोनों घर के बाहर आ गई। सीमा ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। सीमा ने उन बच्चों को डांट लगाई और उसे अपने साथ घर में ले आई। अंदर आते ही वह लड़की बेहोश हो गई। सीमा ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। होश में आने पर वह सीमा से लिपट कर रोने लगी। सीमा ने लड़की से उसका रोना पूछा, लेकिन वह चुप रही। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और सीमा से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। सीमा ने उसे आराम से बिठाया और उसे खाने को दे दिया तो वह फटाफट 3 से 4 रोटियां खा गई, जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। कौन हो तुम? पड़ोसन कौशल्या ने उसकी लड़की से पूछा। वह चुप रही। कई बार पूछने पर वह बोली, किरण किरण। सीमा, पता नहीं ये कहाँ से आई है, अब इसे यहाँ से जाने को कह दे। कौशल्या ने सीमा को सलाह दी। कैसे बातें कर रही हो भाभी, कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी, सीमा बोली। देख, मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही चाहिए। कौशल्या ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। भाभी, आपको पता है ना कि मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ, मैं उनसे बात करूँगी, आप परेशान न हो। सीमा बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर कौशल्या चली गई। सीमा जब वापस आई तो देखा कि वह लड़की कमरे में एक कोने में दुबकी डरी सी बैठी थी। सीमा ने उसे आवाज़ लगाई, किरण। वह कुछ नहीं बोली, बल्कि और सिमट कर बैठ गई। सीमा उसके पास गई और पूछा, किरण नाम है ना तुम्हारा? उस लड़की ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। सीमा ने उससे कहा, देखो डरो नहीं, बताओ तुम कहाँ से आई हो, हम तुम्हारे घर पर पहुँचा देंगे। वह लड़की इतना ही बोली, मेरा कोई घर नहीं है बहन। सीमा को हैरानी हुई कि ये तो कहीं से पागल नहीं लग रही हैं। अचानक उस लड़की ने सीमा के पैर पकड़ लिए। सीमा को उसका बदन गर्म लग रहा था, ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपनी संस्था में ले जाऊंगी। बहन, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी, कहकर वह फिर से रोने लगी। अच्छा, आज तो तुम यहीं रहो, फिर कल देखेंगे, सीमा बोली। मनीष रात को काफ़ी देर से आया था, इसलिए उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। अगली सुबह सीमा ने मनीष को उस लड़की के बारे में बताया। मनीष ने साफ शब्दों में कह दिया, सीमा, इसको अभी घर से निकालो, पता नहीं कौन है। हाँ मनीष, लेकिन अभी मैं इसे अपनी संस्था में ले जाती हूँ। मैं रात को घर आऊँ तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, कहकर मनीष चला गया।
सीमा नीचे आई तो देखा कि उस लड़की को तेज बुखार था। रात को मनीष ने सीमा से पूछा, क्या वह लड़की चली गई? सीमा ने कहा, नहीं, क्यों? मनीष बोला, मनीष, उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में वह लड़की कहाँ जाएगी? अगर वह मर गई तो? मुझे नहीं पता, कहते हुए मनीष नीचे चला गया। वहाँ वह लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं क्यों मनीष उसे देखकर हैरानी में पड़ गया था। सीमा, शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर ये यहाँ से गई और मर गई तो क्या होगा? फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती इसे अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है। आजकल करते करते कई दिन हो गए, पर किरण वहाँ से नहीं जा सकी। वैसे सीमा अब तक सिर्फ इतना ही जान पाई कि वह एक पहाड़ी लड़की थी और किसी बाबूजी से मिलने आई थी। तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया? सीमा ने उसे पूछा। मेरे गांव के कई लोग यहाँ पर फेरी लगाने आते हैं, उन्हीं लोगों के साथ में आई थी। देखो, अगर तुम हमें अपने गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। सीमा ने कहा, मैं पहली बार अपने गांव से बाहर निकली हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे गांव का क्या नाम है। पता नहीं वह सच बोल रही थी या झूठ, पर सीमा को उसकी बातों पर कभी पूरा भरोसा नहीं हो जाता तो कभी नहीं होता। अभी किरण को आए हुए कुछ समय ही बीता था कि सीमा को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। सीमा हैरानी में पड़ गई। अब वह क्या करे? उसने किरण से पूछा कि यह सब क्या है, कौन है इस बच्चे का पिता? लेकिन किरण का एक ही जवाब होता, बहन, मुझे नहीं पता। शायद पागलपन के दौरे में मेरा किसी ने फ़ायदा उठाया होगा। तू याद करने की कोशिश तो कर, शायद याद आ जाए। नहीं बहन, क्योंकि जब मुझे दौरा पड़ता है तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। सीमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने मनीष से बात की। ये सब सुनकर वह भड़क उठा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस झंझट में मत फंसो। अब भुगतो। तो क्या उसे घर से निकाल दूं? अब क्या करो घर से निकाल के? रहने दो अब। सीमा ने अपने पड़ोसियों से बात की। सब ने यही राय दी कि उसे फौरन घर से निकाल देना चाहिए, पर सीमा किरण को वहाँ से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। किरण के माँ बनने का समय भी आ गया था। सीमा अब तक एक बड़ी बहन की तरह किरण की देखभाल कर रही थी। किरण को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर सीमा को अपने बच्चे के बचपन याद आ गई। ठीक होने के बाद किरण ने फिर से घर के काम करने पर शुरू कर दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सीमा ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है। इसका मतलब अभी तक किरण नहीं आई थी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद सीमा उसके कमरे में आई तो देखा कि किरण कमरे में नहीं थी और उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। सीमा ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी थी। सीमा ने उसे पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले मनीष साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी जिंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दीदी, मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वे मुझे अपने घर नहीं रहने देंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। साहब जैसे भी हैं, लेकिन वे अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर मैं चाहती तो आपके घर रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपाया जा सकता।
दीदी, आप इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप रह जाती थी। दीदी, अब ये आपका बच्चा है, आप जैसे चाहे इसकी परवरिश कर सकते हैं। मैंने साहब को माफ़ कर दिया है, आप भी उनको माफ़ कर दो। सीमा चिट्ठी पढ़कर मानो आसमान से नीचे गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा, उसे पता भी नहीं चला। उसने कभी भी मनीष और किरण को एक साथ नहीं देखा था और न ही दोनों को कभी बातें करते सुना था। तो फिर कब? सीमा को लगा कि कमरे की दीवारें चीख चीख कर कह रही है, सीमा पगली वह नहीं तू थी जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी। पगली। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना।